नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन एक चर्चा करेंगे साइक्लोन यानी कि चक्रवात एवं उनके क्षेत्र तथा उनके अलग अलग क्षेत्रों में नाम क्या होते हैं। 100% सेकंड ग्रेड सहित सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर से आता है, एसएससी भी पूछती है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो देखिए, चक्रवातों के नाम और उनके क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इस प्रशांत महासागर की बात करें अपन यहाँ पे, और इधर भी ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो अपने को यहाँ पे वो कहते कि प्रशांत महासागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, प्रशांत महासागर में साथियों टाइफून कहते हैं, टाइफून बोला जाता है। अब वो टाइफून को प्रशांत महासागर ना दे तो वो ऐसे भी दे सकता है, सागरों के नाम पे भी कह सकता है। जैसे ये दक्षिणी चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, ये सब प्रशांत महासागर के ही भाग हैं। टाइफून को इनसे भी मिलान करा सकता है। ये पीला सागर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये जापान सागर है। यहाँ देखा जाए तो ये ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर, ठीक है। यहाँ पे ये चूकची सागर है। तो इन सभी सागर्स में इस चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। एक बार ज्योग्राफी के पेपर में टाइफून दे तो दिया था, लेकिन ना तो दक्षिणी चीन सागर दिया और ना ही पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे एक देश है फिलीपींस, तो टाइफून को फिलीपींस से मिलान करने के लिए कहा था, क्योंकि फिलीपींस देश जो 7100 द्वीपों पे बसा हुआ देश है, वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। हो सकता है यहाँ पे वो जापान देश ही करके दे दे तो भी यहाँ टाइफून ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अपना, कौन सा, अटलांटिक। और अटलांटिक महासागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है ये देखेंगे। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर की सेफ अंग्रेजी के एस जैसी है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये साथियों। यहाँ पे इस अटलांटिक महासागर में ये कैरेबियन सागर है, और यहाँ कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, और ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे ये खाड़ी है हडसन की खाड़ी, ये आपको दिखाई दे रहा है हडसन की खाड़ी। साथियों, इन सभी जगह अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, इन सभी जगह चक्रवात का नाम है हरिकेन। क्या नाम है? हरिकेन है प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि हरिकेन शब्द दे दे तो महासागर दे तो वहां अटलांटिक महासागर से मिलान करना है, लेकिन अगर सागर दे दे तो सागर में कैरेबियन सागर दे सकता है, मैक्सिको की खाड़ी दे सकता है, हडसन की खाड़ी दे सकता है। क्लियर है? यहाँ हरिकेन हो गया। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसकी आकृति एम के समान है, अंग्रेजी के एम के समान है। साथियों, यहाँ हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवाती कहते हैं। अपन चक्रवात को चक्रवाती बोलते हैं, यानी कि अपने बंगाल की खाड़ी से, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इधर ये अरब सागर है, और इन सभी जगह से अगर कोई चक्रवात अपने आता है तो अपन चक्रवात को चक्रवाती कहते हैं, या फिर इंग्लिश में साइक्लोन शब्द भी यूज में ले सकते हैं अपन। तो साइक्लोन या चक्रवात शब्द दे दे तो उसको हिंद महासागर से मिलान करना है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी मिलान करवा सकता है।
पर्टिकुलर यहाँ सागर का नाम देके भी एग्जामिनर पूछ सकता है। 3 चक्रवात अपने क्लियर हो गए। प्रशांत महासागर में टाइफून यानी कि दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ओखोटस्क सागर, चूकची सागर, इन सब जगह हो सकता है फिलीपींस दे दे, देश का नाम भी दे दे, फिलीपींस के नाम पे तो टाइफून ही उत्तर होगा। ऐसे ही यहाँ पे अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलर यहाँ हडसन की खाड़ी, मैक्सिको और कैरेबियन सागर भी दे सकता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट से आके टकराने वाले चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया से अगर मिलान करने की बात कहे एग्जामिनर तो विली विली होगा, विली विली बोला जाता है। हर बार आता है यहां से एक क्वेश्चन। ठीक है, और अमेरिका में एक नदी बहती है यूएसए के अंदर, ये अमेरिका देश है, यहाँ एक नदी बहती है हडसन नदी जो मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है। यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों तो चक्रवात का क्या नाम है, टोर्नेडो, टोर्नेडो बोला जाता है। टोर्नेडो को किससे मापा जाता है, फुजीटो स्केल से, यानी कि ये जो सारे चक्रवात दे रखे हैं इनमें सबसे तेज गति वाला चक्रवात टॉर्नेडो होता है जिसे फुजीटो स्केल से मापा जाता है। अमेरिका में मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र में टॉर्नेडो कहा जाता है चक्रवात को। ऐसे करके ये 5 चक्रवात थे साथियों जिनको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, अपन ने नक्शे के माध्यम से समझा है। वापस सुन लो, प्रशांत महासागर में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, यहाँ पर्टिकुलर वो सागर का नाम भी दे सकता है, हिंद महासागर यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, इन सब जगह से आने वाला चक्रवात चक्रवाती कहलाता है, यानी कि साइक्लोन ही कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है चक्रवातों की दिशा का। ठीक है, चक्रवात के उपरांत एक प्रति चक्रवात और होता है, यानी कि एंटी साइक्लोन की स्थिति और बनती है। देख रहे हैं आप, ये तो है साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और हवा है या वायु है या पवन है जो बाहरी सिरों से अंदर की ओर चलती है। ठीक है, लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, निम्न में केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और पवन यहां केंद्र से बाहरी सिरों की ओर चलती है। ठीक है, तो देखिए दिशा को लेके भी इनका एक क्वेश्चन आता है कि चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है। तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घूमते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करती है। तो याद रखना साथियों, ये दाईं ओर घूमते हैं, दाईं ओर घूमने से इनकी स्थिति घड़ी की सुइयों के विपरीत बनती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनती है। जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलो प्रति चक्रवात की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। सीधी सी बात है, उल्टा होगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्या होंगे, भाई एक शब्द को पकड़ के रखो ना आप कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो बोलो दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध से उल्टा होगा। वापस से सुनना, उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। बोलो उत्तरी गोलार्ध की प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध के प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इनकी दिशा वामावर्त होगी साथियों। ये नाम भी दे सकता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त भी दे सकता है। तो क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। साथियों इसी प्रकार से और अच्छे वीडियो में जुड़े रहने के लिए माइलस्टोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।